बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल टॉपिक है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस से रिलेटेड, और ये बात आप बचपन से पढ़ते आए हैं। सॉलिड की शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेस में कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना शेप ना वॉल्यूम। अगर फ्लास्क के अंदर है तो फ्लास्क की शेप अडॉप्ट करेगा और इसी का वॉल्यूम, और भी स्टॉपर अगर इसका निकाल दें तो फिर ये पूरे कमरे में फैल जाएगी गैस, और इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसकी जो कुछ रीज़न है उसके बारे में, जो रीज़न्स के बारे में हम बात करते हैं कि रीज़न क्या है इनकी और क्या वजूहात हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड एंड द गैस। ये वजह है कि वो काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं, और सॉलिड लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा सा इनके दरमियान डिस्टेंस होता है, और गैसेस में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। एनर्जी वाइज अगर हम देखें तो एनर्जी सबसे ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स की होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड। और ये बात भी अच्छी तरह से मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इसमें बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमेशा याद रखें स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक है ना। चाहे आपके पास सॉलिड के हों, चाहे लिक्विड के हों या गैस के हों। वो अलग बात है कि जो सॉलिड है उसमें जस्ट वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस में थोड़ा सा रैंडम मूवमेंट होती है। अब इन्होंने ब्राउन ने सबसे पहले जो है मॉलिक्यूल को, जो है गैस मॉलिक्यूल को, तो खैर उसने ऑब्जर्व नहीं किया था, उसने ऑब्जर्व किया था स्मोक पार्टिकल्स को। और वो स्मोक पार्टिकल्स की ऑब्जर्वेशन की बेस पे उसने कहा था कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। तो जब भी एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन आ जाती है, वो गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल को उसने ऑब्जर्व किया। नहीं, उसने ऑब्जर्व किया था स्मोक पार्टिकल्स को, और उनकी मूवमेंट देखें स्ट्रेट लाइन में है। जब तक वो टकराते नहीं हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक है। और जब ये अप्लाई करते हैं, टकराते हैं, तो प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया, और मोमेंटम में भी चेंज आता है इनके। क्यों चेंज आता है? क्योंकि जब ये बाउंस करते हैं, टकराते हैं, तो इनकी डायरेक्शन चेंज होती है, इनकी वेलोसिटी चेंज होती है, और चेंज इन मोमेंटम की वजह से फोर्स भी अप्लाई होती है। ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ये वाला फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। मैं एक फार्मूला और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया के अलावा, कि जो चेंज इन मोमेंटम है बेसिकली आपके पास, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द रेट ऑफ द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, या फिर एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू चेंज इन सॉरी नॉट डेल्टा टी, एफ इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम इक्वल्स टू जो आपके पास प्रोडक्ट होता है फोर्स इंटू टाइम, ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो जहाँ भी फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो मोमेंटम चेंज वहाँ पे हो रहा है, तो उसकी वजह से भी फोर्स अप्लाई हो रही है, तो हम इसको चेंज इन मोमेंटम के साथ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है जी। इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी शायद किया हुआ होगा कहीं पे कि जो चेंज आ रहा है मोमेंटम में इस वजह से कि फोर्स अप्लाई हुई है। सेकेंडली ये देख लें, ये मोमेंटम चेंज हुआ है जी। पहले जब मॉलिक्यूल मूव कर रहा था तो उसका मोमेंटम mv था, बाद में बाउंस कर गया तो उसका मोमेंटम -mv हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द फोर्स। ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कभी भी वो सर्कल में आपने उनको शो नहीं करना, ठीक हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा। मैसिव पार्टिकल्स बाय द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल में फर्दर कुछ चीज़ें जिनको भी हमने डिस्कस करना है, और वो ये हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात हमने की है। तो अब आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस में अगर आप देखें तो एक है प्रोसेस हमारे पास होता है एवापोरेशन। एवापोरेशन जो आपके पास है वो चेंजेस ऑफ द स्टेट से जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही होती है, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है, लेकिन बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता। बॉइलिंग में ये फिक्स टेम्परेचर पे होती है लिक्विड गैस में कन्वर्ट। जैसे वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे वो एवापोरेट ज़रूर हो जाता है। ये सरफेस के ऊपर होती है एवापोरेशन, जबकि बॉइलिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी टॉप से लेकर बॉटम तक कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कंटेनर अगर आप देखें तो उसमें मौजूद सरफेस के मॉलिक्यूल जो होंगे, लाइक मैं इसको थोड़ा सा स्नैपशॉट लेके मैं आपको क्लियर करता हूँ बात को, कि जहाँ एवापोरेशन हो रही होती है वहाँ पे सिर्फ सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एवापोरेट हो रहे होते हैं, और बाकी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अंदर ही रहते हैं। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल है, ये तो ये मॉलिक्यूल एवापोरेट होने के इनके चांसेस होंगे,
लेकिन जब आपके पास बॉइलिंग होती है ना, तो टॉप से लेकर फिर बॉटम तक सारे मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी होती है कि वो लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है इनके दरमियान। एवोपरेशन आपके पास डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अच्छा, एक और बात, एवोपरेशन में जो हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चले जाते हैं, पीछे जो मॉलिक्यूल रह जाते हैं उनका टेम्परेचर कम होता है, इसलिए एवोपरेशन की वजह से हम कहते हैं कूलिंग इफेक्ट जो है वहाँ पे क्रिएट होता है और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है लिक्विड का। ठीक है जी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। सेकेंडली जो हम बात करने जा रहे हैं, जो फैक्टर जिन पे एवोपरेशन डिपेंड करती है, टेम्परेचर है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आप एवोपरेशन ज़्यादा हो जाएगी। उसका सरफेस एरिया बढ़ा दें, एक गिलास पानी में रखें या ज़मीन पे डाल दें, तो आप देखेंगे जब आप उसको ज़मीन पे डालेंगे तो एवोपरेशन में सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा और वो जल्दी इवेपोरेट करेंगे। या आप खुली हवा में कपड़ों को फैलाएं तो आप देखेंगे जल्दी खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो मूवमेंट ऑफ एयर भी मैटर करती है। ह्यूमिडिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे एवोपरेशन का रेट स्लो होता है, लेकिन जहाँ ह्यूमिडिटी नहीं होती है, ड्राई एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे एवोपरेशन का रेट फास्ट होता है। तो ये कुछ बीकर हैं जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे रेट ऑफ एवोपरेशन ज़्यादा होगी। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब इसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर की, तो हम ये देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी सील्ड कंटेनर के अंदर जिसका वॉल्यूम फिक्स है, तो अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन अगर ये वॉल्यूम फिक्स ना होता, ये मूवेबल पिस्टन होता, तो फिर आपके पास ऑब्वियसली कुछ चेंजेस आ जाती। जैसे मैं थोड़ा सा आपको भी बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। अब ये देख लें, ये फिक्स नहीं था वॉल्यूम। हमने क्या देखा, जब हमने वॉल्यूम ज़्यादा जहाँ पे है वॉल्यूम, वहाँ प्रेशर कम होगा, लेकिन जहाँ पे वॉल्यूम कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ये इन्वर्स रिलेशन होता है। लेकिन एक बात है कि एक ही सिस्टम पे अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करें तो इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा कांस्टेंट? सिंपल सी बात है, ये तो यहाँ सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई सी मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। जब आप इक्वेशन लगकर साइन इक्वल टू का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट के आप यूज़ कर लें और ये प्रोडक्ट पी और वी यहाँ पे कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक है, ये के इक्वल है। अच्छा, इनिशियल प्रेशर P1 V1 है, फाइनल प्रेशर P2 V2 है, तो इसलिए ये इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो जाती है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ख्याल रहे कि ये V1 V2 वॉल्यूम्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है वो हमें वॉल्यूम की जगह लेंथ दे देता है, तो वहाँ पे हम P1 L1 P2 L2 भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है ये लेंथ है, यहाँ पे L1 इतनी लेंथ है और यहाँ पे ये L2 ये लेंथ है। तो आप अगर आपके पास वॉल्यूम नहीं दिया हुआ तो आप ये वाला फार्मूला भी अप्लाई करके जो है वो प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों ही फार्मूले एप्लीकेबल होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इस दौरान टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी। और ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि प्रेशर का जो ग्राफ है वो टाइम के साथ साथ अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वैसे इसको बॉयल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हम इसको सिंपल रिलेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करके पढ़ाते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपने प्रेशर को किलो पास्कल्स में रखा है तो आपका आंसर भी किलो पास्कल्स में आएगा, और अगर आप उसको पास्कल्स में यूज़ कर रहे हैं तो आपका आंसर भी पास्कल्स में आएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर।